भगवद गीता हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है। अगर आपको वास्तव में जीवन को समझना है तो भगवद गीता को जरूर पढ़ें। कहा जाता है कि भगवद गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख और सफलता को प्राप्त कर सके। भगवद गीता पूरे विश्व के लिए मार्गदर्शक के रूप में विख्यात है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के जो रहस्य बताए हैं वो गीता में लिखे गए। आज भी भगवद गीता के अनमोल वचन मानव के लिए जीवन शैली की बेहतरीन गाइड है। जीवन के उतार चढ़ाव में गीता में स्पष्ट रूप से कुछ महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक बातें कही गई हैं। भगवद गीता में लिखा गया है कि तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया, तुमने जो लिया वो यहीं से लिया, जो दिया यहीं पे दिया, जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। हर मनुष्य के जीवन में नकारात्मक विचारों का आना निश्चित होता है, लेकिन ये मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो उन विचारों को कितना महत्व देता है। इस भौतिक संसार का सिर्फ एक ही अटल नियम है कि जो भी वस्तु जन्म लेती है वो सिर्फ कुछ समय तक ही रहती है, उसके पश्चात उसका अंत होता निश्चित है। फिर चाहे वो मनुष्य का शरीर हो या फल, मनुष्य अपना दिल से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वो कर सकता है वो शब्दों से नहीं कर सकता। जब तक आप अच्छा काम करते हैं तब तक चिंता न करें। जो भी होता है सब कुछ किसी कारण से होता है, इसीलिए परिणाम को ठीक करने के लिए कारण को ठीक करें। आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को बदल नहीं सकते, लेकिन आप जहां है वहीं से शुरू कर सकते हैं और आने वाले समय को जरूर बदल सकते हैं। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डूबा ही देता है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसे त्याग दो। फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या फिर मनुष्य। जो इंसान साफ और सीधी बात करता है उसकी बात कठोर जरूर होती है, लेकिन वो कभी किसी के साथ छल नहीं करता। परेशानी से सब्र करना, खुशहाली से दया करना, दान और संकट में सहनशीलता उत्तम इंसान की पहचान होती है। जीवन में अगर खुश रहना है तो ज्यादा ध्यान उसी चीज पर दें जो आपको खुशी देती है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ नहीं है। याद रहे, हमेशा एक नई शुरुआत आपके इंतजार में खड़ी है। प्यार शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता, दिल से होता है। जहां दो दिल मिल जाए वही प्रेम जन्म लेता है। किसी भी इंसान को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके बारे में कोई सोच बना लेना, यही मूर्खता की निशानी है। दो तरह के लोग इस दुनिया में स्वर्ग से भी ऊपर हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी माफ कर देते हैं, और दूसरे वो जो गरीब होकर भी कुछ दान करते हैं। अकेले रहना तुम्हें ये भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास खुद के अलावा और कुछ भी नहीं है। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत करो, क्योंकि
सेवा का सही फल मैं ही देता हूँ। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से लड़ना सीखो। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। खुद को कभी मकजूर ना समझें। अगर आप गिरते हैं तो उठने की कोशिश करें। पूरी निष्ठा से अपना कर्म करें और बाकी सब मुझ पर छोड़ दें। अपनी परेशानी के लिए दूसरों को डिश मत दीजिए। अपने मन को समझाएं। आपके मन का बदलाव ही आपके दुखों का अंत है। आपका विश्वास एक पहाड़ को भी हिला सकता है, लेकिन आपके मन का शक दूसरा पहाड़ भी खड़ा कर सकता है। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। इसीलिए समय की कदर करें और काम को समय पर करने की कोशिश करें। जैसे जल में तैरती नाव को अगर सही दिशा में काबू न किया जाए तो तूफान उसे उसके किनारे से दूर ले जाता है। ठीक वैसे ही इंद्रियों पर काबू रखते हुए अगर उसे सही दिशा में नहीं मोड़ा जाए तो इंद्रियां सुखी इंसान को गलत रास्ते की तरफ ले जाती है। जो लोग बूढ़ी को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। सीखने का सबसे बड़ा रास्ता आप में अपने विचार है। इसीलिए बड़ा सोचे और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता मिलने पर गम में नहीं डूब जाता। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और न ही किसी के लिए रुक सकती है। जो जितना शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती है, और अगर नहीं सीखते तो गलतियां सागर है। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। आत्मा का वध कभी भी नहीं किया जा सकता, इसीलिए तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की जरूरत नहीं है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त खत्म हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती है, और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती है। जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां अवसर बन जाती है। जब भविष्य साफ ना दिखे तो अपने आज को बेहतर बनाने में लग जाए। इंसान नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे इंसान के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल मिलते हैं। इस पूरी दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखते हुए उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। जितना हो सके खामोश रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। अच्छी नियत से किया गया काम कभी भी खराब नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। किसी चीज के बारे में सोचते रहने से इंसान उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है और पाने की इच्छा बढ़ने लगती है। इसीलिए कर्म और परिवर्तन से जुड़े विचारों को ही सोचें। जब समझदार इंसान रिश्ते निभाना बंद कर देता है तो समझ ले चाहिए कहीं ना कहीं उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है।
कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास कितनी बुराई है, जब तक कि वो बुराई आपके अंदर न चली जाए। आपके पास हमेशा समय होता है। ये सब हमारी प्राथमिकताओं का खेल है। जो इंसान यह जानता है कि आत्मा हमेशा जीवित रहती है, वो किसी भी मरने से नहीं डरता और हमेशा सच्चे मार्ग पर डटा रहता है। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को 2 गुना कर देती है। सब्र करो, क्योंकि जीवन में कभी कभी शानदार परिणाम हासिल करने के लिए बुरे हालातों से लड़ना भी जरूरी होता है। कोई कुछ भी बोले, बस अपने काम के प्रति लगन के साथ खुद को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र को सूखा नहीं सकती। खुद से एक वादा करना, हमेशा ये जरूर समझना कि आप खुद कहाँ गलत हो। इंसान का दिमाग ही सब कुछ है। जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। जब समय पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसीलिए अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे वक्त में सब्र जरूर करें। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। कर्म एक ऐसी फसल है जिसे हर इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। जिस तरह आँख सोने को परखती है, ठीक उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को परखती है। जीवन न तो भविष्य में है, न अतीत में है। जीवन तो बस इस पल में है। दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी गरीब इंसान को दिया जाए, वही सच्चा दान है। मैं कर सकता हूँ, ऐसा सोचना आत्मविश्वास की निशानी है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, यह सोचना घमंड है। आत्मविश्वास को अपनाए, घमंड को नहीं। जिसने मन को जीत लिया है उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख और दुख, मान और अपमान एक से है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी कुछ लोग सिर्फ आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान ना दें और अपना कर्म करते रहें। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी तरह सच भी चमकता है। इसीलिए हमेशा सच की राह पर चलो। हे पार्थ, तुम फल की चिंता मत करो, अपना जरूरी कर्म करते रहो। मैं फल तुम्हें अवश्य दूंगा। जो चीजें तुम्हारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता है। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी न करें। मानव कल्याण ही भागवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसीलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी तरह जीवन में सुख और दुख आते हैं। न तो ये शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है।
आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। और एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाएगा। तुम्हारा सिर्फ कर्म है, इसीलिए अच्छे कर्म करने पर ध्यान दो। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है, उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही फैसला नहीं लेने देती। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्मों के फल का भुगतान तो करना ही पड़ता है। इसीलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिल सके। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं है, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं है। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है, तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। बिना फल की कामना किए कर्म करना ही सच्चा कर्म है। वो जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति हासिल हो जाती है। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन होता है। बुद्धिमान इंसान को समाज कल्याण के लिए बिना लालच के कर्म करना चाहिए। पैदा होने वाले के लिए मरना होता ही सच है, जितना कि मरने वाले के लिए पैदा होना। इसीलिए जो सच है उस पर गम मत करो, उसे अपनाओ और आगे बढ़ो। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। नर्क के 3 रास्ते हैं: वासना, गुस्सा और लालच। इंसान अपने विश्वास से अपना है। जैसा वो विश्वास करता है, वैसा वो बन जाता है। अपना, पराया, छोटा, बड़ा, इन सबको भूलकर ये जानो कि यह सब तुम्हारा है और तुम हर एक के हो। इसीलिए सभी से प्रेम करो और सबका भला करने का प्रयास करो। कोई भी व्यक्ति जन्म से नहीं, अपितु अपने कर्मों से महान बनता है। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जगत कर्मलोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसीलिए कर्म पर ध्यान लगाएं और मेहनत निरंतर करते जाएं। जो इंसान फल की इच्छा का त्याग कर सिर्फ कर्म पर ध्यान देता है, ऐसा इंसान जीवन में जरूर सफल होता है। शक करने वाले इंसान के लिए खुशी न इस दुनिया में है और न ही कहीं और। इसीलिए जो कर रहे हो उसमें विश्वास करो, या जिसमें विश्वास हो उसी को करो। अपने जरूरी कामों को पूरा करो, क्योंकि वास्तव में काम करना कुछ न करने से बेहतर होता है। जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल में है और ना ही भविष्य में, बल्कि जीवन का आनंद तो बस आज को जीने में है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर वक्त अपने कामनाओं और इच्छाओं में डूबे रहना इंसान के सभी दुखों का कारण है। अगर वो इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए, तभी उसका जीवन खुशहाल होगा। जो मन को काबू में नहीं करते, उनके लिए उनका मन एक दुश्मन के समान है। सच्चा धर्म ये है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता, उन्हें दूसरों के लिए भी इस्तेमाल न करे। अभ्यास से हर चीज को नियंत्रित किया जा सकता है। यदि कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है, तो वो जो चाहे बन सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे लिए सभी प्राणी एक जैसे हैं। ना तो कोई मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और न ही कम,
लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करता है, मैं हमेशा जरूरत पड़ने पर उसके काम आता हूँ। तो आशा करते हैं भागवत गीता श्लोक आपको अच्छे लगे होंगे और आपके विचारों में बदलाव लाएंगे, क्योंकि भागवत गीता श्लोक को पढ़ने भर से नहीं अपितु अपने जीवन में उनका प्रयोग करना बहुत जरूरी है।